बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ पे बात करते हैं। जब एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हमारे पास प्रेग्नेंट ख़वातीन आती हैं, उनमें फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं जिनको वो ख़ुद नहीं समझ पाती और उन्हें नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ें नॉर्मली हो रही हैं और क्या एब नॉर्मल है, और वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछती हैं अपने हालात के मुताबिक। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हेल्थ एजुकेशन देना हेल्थ प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से आता है। यहाँ हम उन टिप्स की बात करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इफ़ेक्टिव होंगी। प्री नेटल विटामिन्स देने चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए प्री नेटल विटामिन्स लेने चाहिए जिसमें फोलिक एसिड सबसे बढ़कर है। फोलिक एसिड लेकर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा जा सकता है और अमूमन फोलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले शुरू कराई जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रेगनेंसी में ज़रूर ले लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। यहाँ एक्सरसाइज से मतलब है कि वो 10-20 मिनट डेली चहलकदमी करें, जिससे उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, कॉन्स्टिपेशन उनकी नहीं होगी, उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये एक्सरसाइज बहुत सख्त भी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम तक भी नहीं करना चाहिए, और अगर जिनको कॉम्प्लिकेशन है तो उनको चहलकदमी भी नहीं करनी चाहिए अपने डॉक्टर से कंसर्न किए बगैर। प्रेग्नेंट लेडी को बर्थ प्लान बनाना चाहिए। उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि वो डिलीवरी कहाँ कराएगी, घर में कराएगी या हॉस्पिटल में, कौन से हेल्थ प्रोफेशनल के पास कराएगी, क्या वो प्रेगनेंसी क्या वो डिलीवरी नेचुरल मेथड से करना चाहेगी या उसको सिजेरियन के थ्रू कराना चाहेगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एडवांस में डिसाइड करनी होती हैं दोनों पेरेंट्स ने मिल के, और जिन हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होती है उनके साथ मिल के उन्होंने बर्थ प्लान बनाना होता है। तो बर्थ प्लान ज़रूर बनाना चाहिए पहले से ही। प्रेग्नेंट लेडी को अपनी सिचुएशन के मुतल्लिक सारी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। इससे मुतल्लिक वो कोई बुक्स भी पढ़ सकती हैं, और या फिर जिसमें उसके लिए सारी एजुकेशन मौजूद हो, या फिर अपने किसी अच्छे से सेटअप में क्लासेस ले सकती हैं ख़ुद को आने वाली सिचुएशन और प्रेगनेंसी के सारा कुछ समझने के लिए, और या फिर वो अपने कंसल्टेंट से इसके मुतल्लिक बात कर सकती हैं। वेट गेन जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो या तो बिल्कुल वेट गेन नहीं करती अपनी डाइट अच्छी ना रख कर, और या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं अपनी डाइट में फैटी चीज़ें शामिल करके। तो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल वेट गेन जो है वो 25 to 35 पाउंड्स होना के बीच में है, और जिसको अगर हम केजी में हिसाब लगाए तो 11.5 केजी से लेकर ये 15.5 केजी तक बनता है। ये नॉर्मल वेट गेन है, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम। और घर के काम या अपनी डेली रूटीन जो है वो भी प्रेगनेंसी में चेंज करनी पड़ती है। अगर कोई ख़ातून बहुत हैवी चीज़ें उठाती है अपनी रूटीन में, या फिर क्लीनलीनेस करती है बहुत ज़्यादा, तो प्रेगनेंसी में ये अपनी ये वाली चीज़ें जो हैं काम जो है ये छोड़ देने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। हाँ, वो हल्के फुल्के काम अपने खुद कर सकती हैं। कंफर्टेबल शूज़ लेने चाहिए। ऊंची हील जो है उसमें गिरने के चांसेस भी बहुत होते हैं, और हैवी वेट भी ज़्यादा हो जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी इशू हो जाता है प्रेगनेंसी के साथ। तो कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए ताकि प्रेग्नेंट लेडी ना तो ज़्यादा थके और ना ही उसको कोई चोट लगे। फोलेट रिच डाइट लेनी चाहिए जो कि ऑरेंजेस और फ्रेश फ्रूट में ज़्यादा होता है। कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही वगैरह में, केन्ड फिश में और सोया में ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। ज़्यादा फ़िश लेनी चाहिए जिसमें मरकरी काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है, और मरकरी इम्पोर्टेंट होती है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए और बेबी के शार्प होने के लिए। फ़ाइबर ऐसी खुराक लेनी चाहिए, ऐसी फूड्स लेनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर रेशे ज़्यादा होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देती। प्रेग्नेंट लेडी में चूँकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, हार्मोन इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो कर देते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बनती है। तो अगर वो अपनी खुराक में काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर लेगी
تو ان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. سافٹ چیز نہیں کھانی چاہیے جس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتے ہیں، فیور ہو سکتا ہے، مسکیریج اور پریگنینسی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. اپنی ویجیٹیبل لینا نہیں بھولنی چاہیے. جس طرح کیلشیم اور فش میٹ وغیرہ امپورٹنٹ ہے، اس طرح ویجیٹیبلز جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. کافی مقدار میں وٹامنس اس میں سے لینی چاہیے. روزانہ بیلنس ڈائٹ کے 5 سے 6 میلز لینے چاہیے. ڈائٹ بیلنس رکھنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت سارا آپ فیٹ کھائیں، بہت سارا کاربوہائیڈریٹ کھائیں، بلکہ پروٹین، منرلز، وٹامنس بھی کافی مقدار میں میلز میں موجود ہونا چاہیے. پریگننٹ لیڈی کو بہت زیادہ ڈائٹ نہیں لینی چاہیے، اوور ایٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ایکسٹرا صرف 300 to 500 کیلوریز ہی چاہیے ہوتی ہیں. اپنے پاس ایک فوڈ ڈائری رکھ کر اس میں روزانہ کی اپنی خوراک لکھتے رہیے. اور جیسے کہ پہلے بھی پچھلے سلائیڈ پہ بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ فیٹی اور کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں ہم اپنی روٹین کی خوراک میں شامل کرتے ہیں، لیکن پریگننٹ لیڈی کو یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ڈائٹ میں پروٹین اور وٹامنس، منرلز کافی مقدار میں موجود ہو. جسٹ اپنے خوراک کے لیے کانشیس ہونا چاہیے. بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ ایکسٹرا کیلوریز لینے کی ضرورت ہے. صرف 300 سے 500 ایڈیشنل کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اچھی طرح پلاننگ کے ساتھ بیلنس ڈائٹ کر کے. تھینک یو سو مچ.